मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, केमिस्ट्री का आपका नया चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर तीन टाइप के होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन टाइप के मैटर होते हैं, और ये कैसे कैसे प्योर होते हैं। ठीक है, मतलब जो मैटर है वो हमारे अराउंड, ठीक है। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, एटम पार्टिकल विल बी एग्जैक्टली ऑफ वन काइंड। एक टाइप के जो पार्टिकल होंगे किसी भी मैटर के अंदर, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो सारे एक ही तरीके के होने चाहिए, तभी हम उसको सॉलिड प्योर कह सकते हैं। सेम लिक्विड के अंदर है कि लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे, वो एग्जैक्टली एक ही जैसे होंगे, इसको हम बोलेंगे कि प्योर सब्सटेंस और प्योर लिक्विड। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सबके अंदर एक ही प्रकार का पार्टिकल है तो हम उसको तभी हम प्योर कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट दूसरे तरीके का पार्टिकल आ जाता है तो देन इट इज सेड टू बी इम्प्योर, हो जाएगा आपका इम्प्योर। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है H2 और ऑक्सीजन है O2। इसके अंदर दो एलिमेंट है, सॉरी दो एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, जब दोनों ही हाइड्रोजन के हैं तो ये प्योर हाइड्रोजन गैस है। दोनों ही ऑक्सीजन के हैं देन इट इज सेड टू बी प्योर ऑक्सीजन। बट अगर हम H2O की बात करें, H2O की अगर हम बात करें तो वहां पर दो टाइप के पार्टिकल होंगे, H2O, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तब ये प्योर नहीं माना जाएगा, देन इट इज सेड टू बी इम्प्योर, दैट इज योर इम्प्योर। तो प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, मिल्क है, मिल्क के अंदर वाटर के भी पार्टिकल हैं और मिल्क के भी पार्टिकल है, तब हम मिल्क को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्योर कह सकते हैं। ठीक है, सी वाटर है, सी वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिवर से जो वाटर आता है वो सी के अंदर जाता है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट, देन इट इज सेड टू बी अ इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एलिमेंट। तो ये हो गया आपका प्योर एंड इम्प्योर। नेक्स्ट इज योर एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट, an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance by a usual chemical method by applying heat। एलिमेंट एक ऐसी चीज है, हम उस पर हीट दें, लाइट दें, ठीक है, प्रेशर दें, वो स्प्लिट नहीं हो सकता। जैसे कि हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन जो होगा आपका, उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। कितनी भी हीट दे दें, कितनी भी लाइट एनर्जी दे दें, कितना भी उसको प्रेशर प्रोवाइड कर दें,
पर इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हाइड्रोजन को, देन इट इज सेड टू बी और एलिमेंट, उसी को बोला जाता है एलिमेंट। बाय यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट एंड लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्यों ना दे दें। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर सिंपलर एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट कैसा हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। नेम द टू एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो पहला आपका हो जाएगा मरकरी और सेकंड हो जाएगा आपका ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट आपके जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। व्हाट आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल की अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की अलग प्रॉपर्टी है, मेटलॉइड्स की अलग प्रॉपर्टी। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। जो मेटल होते हैं, पहले उसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मेलिएबल है और डक्टाइल है। व्हाट इज मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब है जब हम मेटल को हैमर से हिट करेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, टूटेगा नहीं। देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबल। व्हाट इज डक्टाइल, डक्टाइल क्या है, जब हम मेटल को स्ट्रेच करेंगे, उसको खींचेंगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वायर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब तब भी नहीं टूटेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइल, उसको बोलते हैं डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। मेटल गुड कंडक्टर है हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल आर शाइनी, शाइनी चमकदार होते हैं मेटल ज्यादातर, ठीक है। मेटल आर सोनोरस, मतलब अगर हम उनको बजाएंगे तो वो साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो सोनोरस होंगे, राइट। एक मेटल ऐसा है, जो मेटल है बाकी के सारे वो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है। और एक मेटल आपका ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में है, दैट इज मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। और पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम आपके सॉफ्ट मेटल है, ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट मेटल है। और कट बाय नाइफ इजिली, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। बट बाकी के जो मेटल है, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के बाकी के जो मेटल है वो इतने हार्ड हैं, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, उसको आप चाकू से आसानी से नहीं काट सकते और वो काफी हार्ड होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर लश्चरस, शाइन होती है उनके अंदर, ठीक है। सोनरस होते हैं, मतलब आप जब आपको हीट करेंगे आप उनको, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बजने का काम वो करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। व्हाट इज नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब जैसे आप उसको हैमर करेंगे, इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस, तो कई सारे पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो मेलिएबल और डक्टाइल तो है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ना ये मेलिएबल है, ना हम इसको हैमर करेंगे तो शीट में कन्वर्ट होगा, ये तो टूट जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटल, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। जनरली लिक्विड एंड गैस, जनरली लिक्विड और गैस में है, या फिर पाउडर फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में होंगे आपके नॉन मेटल, ठीक है। नोट लश्चरस, चमकदार नहीं हो सकते ये।
ठीक है, चमकदार नहीं हो सकते, हार्ड नहीं हो सकते, सॉफ्ट है। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, पर बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, हीट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। राइट, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे मे बी लिक्विड और गैस। ठीक है, अब बात करते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो metalloids are those in which some property of metal and some property of non-metal, then that type of element is known as metalloid। उन्हीं को क्या बोला जाता है, metalloid बोला जाता है। राइट, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो। मिक्सचर, मिक्सचर्स क्या होते हैं? What are mixtures? When we combine different substance into each other, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, उसी को मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर। वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड करा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सैंड के अंदर हमने वाटर को मिक्स करा है, सैंड के अंदर हमने सॉल्ट को मिक्स किया। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, मिक्सचर के। ठीक है, नींबू पानी बनाते हैं तो हमने क्या करा है, पानी लिया, पानी के अंदर हमने शुगर डाली, शुगर के अंदर हमने नमक डाला, नींबू डाला, तो सबका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। दैट इज नोन एज अ मिक्सचर, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। When we combine different substance into each other, a mixture is formed, उसी को कहते हैं मिक्सचर। लेमनेड is a mixture of three substance, लेमनेड उसको बोलते हैं। ठीक है, लेमन एड भी कहते हैं कुछ लोग, लेमन एड भी बोलते हैं। तो लेमनेड दैट इज लेमन जूस, शुगर, वाटर, तो दैट इज कॉल्ड योर मिक्सचर, उसी को हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर है। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, होमो वर्ड का मतलब है सेम, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। जो मिक्सचर दिखने में एक जैसा हो, उसका टेस्ट एक जैसा हो, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, जिस मिक्सचर को हम रख देंगे और वो सेटल डाउन नहीं हो सकता, जैसे पेप्सी, कितने दिन तक रखिए एक जैसा कलर रहेगा ऊपर से नीचे तक, एक जैसा टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसको भी हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, दैट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, एक जैसापन नहीं होगा, ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का पोर्शन अलग है, नीचे अलग टेस्ट आ रहा है, ऊपर अलग टेस्ट आ रहा है। ठीक है, ऊपर दिखने से में अलग है, नीचे दिखने में अलग है। जैसे एग्जांपल, वाटर के अंदर आपने चॉक पाउडर को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप उसको थोड़ी देर रखिए, 5-10 मिनट, नीचे गाढ़ा गाढ़ा आ जाएगा, ऊपर हल्का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया दोनों में, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो होमोजीनियस मिक्सचर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसको बता देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है थ्रू आउट द कंपोजिशन। ठीक है, पूरे में ऊपर से नीचे तक एक जैसा पार्टिकल होगा, कहीं छोटा बड़ा पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है। वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। हम फिजिकल प्रोसेस करके, जैसे हीट करके, बॉईल करके, या फिल्टर करके, ठीक है, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब नींबू पानी हमने बनाया है, तो हम ना तो उसको फिल्टर करके नींबू अलग कर सकते हैं, शुगर अलग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन थ्रू आउट बाई नेकेड आइज। ठीक है, तो जो पार्टिकल होमोजीनियस में होते हैं काफी छोटे होते हैं।
ठीक है, वो आसानी से नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। तो नींबू पानी के अंदर आप कहीं नहीं बता सकते कि ये नींबू का पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है, कि चीज का पार्टिकल है, राइट। नेक्स्ट, द मिक्सचर इज इन अ सिंगल फेज थ्रू आउट। सिंगल फेज का मतलब दिखने में एक जैसा ही होगा, पूरा का पूरा एक जैसा होगा, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए, उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, कि दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे चौक पाउडर मैंने बताया, ऊपर आपका कंपोजिशन कैसा है, नीचे कंपोजिशन डिफरेंट है, नीचे हैवियर पार्टिकल है, ऊपर लाइटर पार्टिकल है। तो ऊपर जो कलर होगा थोड़ा लाइटर होगा, नीचे जो कलर होगा वो आपका हैवियर होगा। वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट थ्रू आउट फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो हम उनको हेट्रोजीनियस को क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिल्टर कर देंगे, सारी चौक एक तरफ हो जाएगी और पानी एक तरफ हो जाएगा। सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो फिल्टर करेंगे, सैंड जो है रेत वो अलग हो जाएगी और पानी वो अलग। ठीक है, कंपाउंड कैन इजीली बी सीन थ्रू द नेकेड आइज। तो जो पार्टिकल्स है चौक के, आप आसानी से देख सकते हैं उसको। ठीक है, और रेत के जो पार्टिकल है, सैंड के जो पार्टिकल है, उसको नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। तो जिसके अंदर पार्टिकल आसानी से देख सकते हैं उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस, और जिसको आसानी से नहीं देख सकते पार्टिकल को नेकेड आई से, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। द सब्सटेंस कैन बी टू और डिफरेंट फेज। फेज का मतलब है अलग अलग फेज में नजर आएंगे आपको। गाढ़ापन नीचे, लाइटरपन ऊपर, उससे भी लाइटरपन उसके ऊपर। तो तीन तरीके की स्ट्रिप टाइप नजर आएंगी, अलग अलग फेज नजर आएंगे, उसी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल का और वाटर का जो मिक्सचर होता है, ऑयल सरफेस पर आ जाता है, तो ऑयल की जो बूंदे होंगी वो आपको अलग डिस्टिंग्विश नजर आ जाएंगी, और जो वाटर की बूंदे होंगी वो अलग डिस्टिंग्विश हो जाएंगी। देन इट इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है।